गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं बात करूंगा कुछ कॉमन मेडिकल्स टर्मिनोलॉजी के बारे में। मेडिकल्स, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग आदि स्वास्थ्य से जुड़े कोर्सेज व उनसे जुड़े जो लोग हैं, उनसे जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इन शब्दों को जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि एज अ हेल्थ वर्कर या एज अ हेल्थ प्रोफेशनल हमें इन सारे वर्ड्स के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, बहुत ही कॉमन वर्ड्स है। दूसरा है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है? दर्द निवारक कहते हैं दवा, जो कि पेन से शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है तो उसमें दी जाती है। तीसरा है नेफ्रैल्जिया। नेफ्रैल्जिया बोलते हैं पेन इन द किडनी, आपकी किडनी में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन को कहते हैं नेफ्रैल्जिया। चौथा है आपका माइलेजिया। माइलेजिया क्या होता है? मसल्स पेन, कहते हैं ना कि हमारी मांसपेशियों में बड़ा दर्द है, बड़ा खिंचाव है, तो उसको हम कहते हैं माइलेजिया। फिर है ओटैल्जिया। ओटैल्जिया क्या होता है? ईयर एक, जो कान का दर्द होता है उसको मेडिकल वर्ड्स में हम कहते हैं ओटैल्जिया। फिर है नेक्स्ट गैस्ट्रेल्जिया। क्या होता है? पेन इन स्टमक, आपके आमाशय में जो पेन हो रहा है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रेल्जिया। नेक्स्ट है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है भाई? एक्सीजन ऑफ द यूट्रस। एक्सीजन ऑफ यूट्रस का मतलब होता है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ एनी पार्ट इज कॉल्ड एक्सीजन। किसी भी बॉडी का कोई पार्ट है जिसमें कोई इन्फेक्शन है, जब जरूरी डॉक्टर समझते हैं कि इसको निकालना ही पड़ेगा, तभी ये इन्फेक्शन रुकेगा, तभी ये दिक्कत सॉल्व होगी, तो उसको बोलते हैं मेडिकल वर्ड में एक्सीजन। तो यानी कि आपके शरीर से यूट्रस का हटना, गर्भाशय का हटना जो वुमेन में होता है उसको कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। नेक्स्ट है आपका नेफ्रेक्टोमी। उसका भी मतलब होता है एक्सीजन ऑफ द किडनी, जब किडनी में इन्फेक्शन है, किडनी हटानी पड़ेगी, तो उसको कहते हैं नेफ्रेक्टोमी। नेक्स्ट है कोलेसिस्टेक्टोमी, यानी कि गॉल ब्लैडर का हटाना। आपको पता है ना, कहते हैं कि उनका जो पित्ताशय हटा दिया गया। होता है क्या, जब गॉल स्टोन्स ज़्यादा बनने लगते हैं, सिस्ट या ऐसी चीज़ें, उसमें स्टोन्स की मात्रा बढ़ती रहती है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, तब डॉक्टर अंतिम विकल्प लेते हुए फिर ये ऑपरेशन करते हैं जिसको बोलते हैं कोलेसिस्टेक्टोमी, यानी एक्सीजन ऑफ गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका कार्डाइटिस। कार्डाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट, आपके हृदय में जब जलन होती है तो उसको कहते हैं कार्डाइटिस मेडिकल वर्ड्स में। नेक्स्ट है कैलाइटिस। कैलाइटिस क्या होता है? कोलाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द कोलन, आपकी जो आंत में इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको कोलाइटिस बोलते हैं। फिर है आपका आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट, यानी आपकी जो जोड़ हैं, कहते हैं जोड़ों का दर्द है, गठिया वगैरह, तो उनको आर्थराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन इन ब्रोंचाई, ये आपका जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है उसमें अगर इन्फेक्शन है किस ब्रोंचाई में, तो उसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है कोल्पाइटिस। कोल्पाइटिस क्या होता है? जो वुमेन में वेजाइना होती है तो उसमें जब इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन को मेडिकल्स में हम बोलते हैं कोल्पाइटिस। नेक्स्ट है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस क्या है? जब हमारी जीभ में किसी भी तरह का संक्रमण हो, जीभ में स्वेलिंग हो जाए टंग में, तो उसको हम कहते हैं ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस, यानी किसी भी तरीका का इन्फ्लामेशन आपका लीवर में हो जाए तो वो कंडीशन आपकी हेपेटाइटिस कहलाती है। नेक्स्ट है आपका लैरिंगाइटिस। लैरिंगाइटिस क्या होता है? आपका एक लैरिंग्स होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, उसमें इन्फेक्शन लैरिंगाइटिस कहलाता है। ऐसे ही करके गैस्ट्राइटिस, आपका जो स्टमक में इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, वो आपका गैस्ट्राइटिस कहलाता है। नेक्स्ट है मेट्राइटिस। मेट्राइटिस क्या होता है कि वुमेन में जो गर्भ होता है, गर्भाशय जिसको कहते हैं, उसमें जब इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उस कंडीशन को हम मेडिकल में बोलते हैं मेट्राइटिस। नेक्स्ट है आपका डायप्लोपिया। डायप्लोपिया क्या होता है? ये बहुत ही रेयर केस में होता है, इसमें डबल विजन होता है, यानी कि कोई ही चीज़ पेशेंट को दो तरीके से दिखती है। कहते हैं एक ही चेहरा उनको जो ऐसा लग रहा है दो चीज़ें दिख रही हैं, तो वो कंडीशन आपकी कहलाती है डबल विजन। एंड लास्ट वन इज है मेनोरिया। मेनोरिया क्या होता है कि जब टीनेज गर्ल्स में या ऐसे भी उनमें होता है ना, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, लाइक पीरियड के दौरान, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं मेनोरिया। अब मैं आपको कुछ ऐसे योग के बारे में बताऊंगा, ऐसे टूल्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप अपने गॉल ब्लैडर्स में जो गॉल स्टोन्स हैं
या आपके जो पित्ताशय में या मूत्राशय में जो सिस्ट बनते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं, आपका गॉल ब्लैडर हटाना पड़ता है, आपका ओवेरी हटाना पड़ता है। कहते नहीं कि आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में कोई प्रेग्नेंट लेडी थी, उसकी डेथ हो गई। क्यों? बोले कि उसमें जो उसकी बच्चेदानी थी यानी ओवेरी जो थी उसमें इन्फेक्शन था, उसमें सिस्ट बन गए थे। सिस्ट का मतलब होता है छोटी छोटी गांठें बन जाना, जिसकी वजह से बहुत ही असहनीय पेन होता है और डॉक्टर क्या करते हैं कि वो ओवेरी को हटा देते हैं, जो कि बहुत ही फैटल और क्रिटिकल कंडीशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि मेल में यानी कि पुरुषों में जो आपका टेस्टिकल्स है, जिसको वृषण कहते हैं, वहाँ पर आपका स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनते हैं। वैसे ही गर्ल्स में यानी लेडी में जो ओवेरी होती है, अंडाशय जिसको कहते हैं, वहाँ पर ओवम बनते हैं, अंडज बनते हैं, अंड बनते हैं, तो उसी को बच्चेदानी कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों में ये दिक्कत ना हो, इसके लिए कुछ बहुत ही इजी पोज हैं, बहुत ही सरल आसन हैं। अगर हम इनको शुरुआत से ही करना शुरू कर दें तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हमें सबसे दिक्कत ना हो, हम इन सबसे बच सकें। तो जो पहला पोज जो आपने फ़ोटो देखी थी वो है बटरफ्लाई पोज। बहुत ही सिंपल पोज है, और ये बटरफ्लाई पोज और उष्ट्रासन यानी कैमल पोज, ये दो ऐसी पोज हैं जो कि सिस्ट को काफ़ी हद तक कम करती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि जहाँ पर मेडिकल भी फेल हुआ है वहाँ पर भी ऐसी लेडीज़ हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिनको काफ़ी अच्छा इनसे लाभ हुआ है। इनके अलावा अगर हम आमाशय की बात करें, पेट से भी दिक्कतें हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस बनती है, या आपके लीवर में, किडनी में या गॉल ब्लैडर में किसी तरह का इन्फेक्शन है, आपको भुजंगासन करना चाहिए, हलासन करना चाहिए, पवन मुक्तासन करना चाहिए, साथ ही साथ पश्चिमोत्तासन और पद्मासन जैसे सिंपल योग, मयूरासन और भी करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब प्रेगनेंसी के दौरान जो मैं बात कर रहा था, लगभग 10% महिलाओं को पीसीओडी के चांसेस रहते हैं। पीसीओडी क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिसीज़, यानी बच्चेदानी में संक्रमण होने के चलते उनकी मौत हो जाती है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो ये थी एक मिनिमम अच्छी से अच्छी जानकारी कम समय में। मैं समझता हूँ आपको एक अच्छी जानकारी लगी होगी, आपके लिए नहीं होगी। और आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गैस्ट्राइटिस की बात चल रही थी, तो आपको पता है कि हमारे जो स्टमक है वहाँ पर एसिड बनता है HCl, जो कि बहुत ही घातक होता है। एसिड अटैक में इसी एसिड का यूज होता है, जिससे कि हमारा चेहरा जल जाता है। लेकिन आपको पता है ये एसिड हमारे पेट के अंदर कैसे सुरक्षित है, वहाँ पर बन भी रहा है और हमारे पेट को नुकसान भी नहीं पहुँचाता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।